देखो बच्चों, पहला पार्ट अपना हिंदी का कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको दूसरा पार्ट, हिंदी का दूसरा पार्ट, गीतांशु पाठ का नाम है, एक कहानी है। इसका छोटा सा मैं सारांश आपको बता देता हूँ। पहले पाठ शुरू करने से पहले फिर आपको लेसन पढ़ाएंगे। गीतांशु नामक कहानी में बताया गया है कि एक मनुष्य अपनी सद्भावना से गरीबों के जीवन में खुशियां ला सकता है। इस कहानी का मुख्य पात्र गीतांशु है। वो भी अपनी सफलता की खुशी गरीब बच्चों के साथ बांटता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग व असहाय व्यक्ति की सहायता करना एक नेक कार्य है। हमें हर समर्थ व्यक्ति को असहाय लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। अब हम आप पाठ की रीडिंग करवा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। गीतांशु आज प्रसन्न मन से स्कूल से लौट रहा था। हो भी क्यों न हो, कितनी तालियां बजी थी। आज उसके लिए मुख्य अतिथि ने भी उसकी पीठ थपथपाई थी। माइक पर घोषणा हो रही थी, दौड़ का पहला पुरस्कार गीतांशु को मोनो पुरस्कार गीतांशु को मोनो एक्टिंग में गीतांशु को पहला पुरस्कार मिला। इसलिए सभी ने उसकी पीठ थपथपाई। कितनी प्रशंसा हुई थी आज उसकी। देखो, पहले एक मीनिंग आया पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। क्या होता है? प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, बढ़ाई। कला अध्यापक ने कहा था, गीतांशु न केवल कलाकार है बल्कि पढ़ाई में भी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर रहता है। वह अच्छा खिलाड़ी भी है। इस घोषणा पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। इन्हीं विचारों में खोया 2 ट्रॉफियां तथा पुरस्कार संभाले वह कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। अब बुक का नेक्स्ट पेज निकालेंगे। कौन सा है? घर के दरवाजे पर उसकी छोटी बहन ऋषिका खड़ी थी। भैया को आते देख वह भीतर दौड़ी। पिताजी, देखो भैया कितनी ट्रॉफियां जीत कर लाए। जैसे ही गीतांशु घर के दरवाजे पर आया तो उसको देखकर उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, दौड़ी आई अंदर कि पिताजी देखो भैया कितनी ट्रॉफियां जीत कर लाए हैं। यह सुनते ही उसके पिता, माता तथा
घर की ओर लपके उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके पिता इतना ही कह पाए, शाबाश। गीतांशु ने ऋषि को ट्राफियां थमाकर अपनी दादी जी व माताजी के पांव छुए। जैसे ही गीतांशु ने अपनी ट्राफियां उनके हाथों में थमाकर दादी जी और माताजी के पांव छुए तो दादी जी ने उनका मस्तक चूमा और उसे गले से लगा लिया। शाम को पिताजी ने कहा, आज हम सब पार्क घूमने जाएंगे तथा खाना भी किसी रेस्तरां में खाएंगे। रेस्तरां का अर्थ होता है होटल। आज मैं गीतांशु को नए लेकर दूंगा ताकि वह ट्रैक पर भी जीत सके। ट्रैक अर्थ होता है दौड़ इत्यादि के लिए मार्ग, अर्थात प्रैक्टिस करते समय हम दौड़ लगाते हैं उस जगह को ट्रैक कहा जाता है। उसका निश्चित स्थान होता है दौड़ के लिए। ही मजा आएगा, ऋषिका कूद कर बोली। उसकी बहन ऋषिका ने कूद कर बोली। थोड़ी ही देर में कार घर से निकली तो सिटी पार्क के सामने ही थमी। पार्क में कुछ समय गुजारकर वे बाजार पहुंचे। बाजार में भव्य तथा आलीशान शोरूम थे। भव्य का अर्थ होता है सुंदर, भव्य का अर्थ होता है सुंदर, आलीशान, साज सजावट पूरी तरह से जो है सुंदर जो शोरूम होते हैं उनको आलीशान कहा जाता है। वे एक बड़े शोरूम में प्रवेश कर गए। शोरूम में प्रवेश करने से पहले गीतांशु कुछ ठिठका। प्रवेश करने से पहले गीतांशु कुछ ठिठका। ठिठने का अर्थ होता है चलते चलते अचानक रुक जाना। जब हम चलते चलते रुक जाएं तो ठिठकना कहलाता है। लेकिन कुछ पल बाद वह शोरूम के भीतर था। उसके सामने एक से बढ़कर एक जूते रखे थे। जैसे उन्होंने गीतांशु ने शोरूम में प्रवेश किया तो शोरूम के अंदर कई प्रकार के एक से बढ़कर एक महंगे जूते रखे हुए थे। कोई भी जूता 1500 रुपए से कम का न था, परंतु गीतांशु बेचैन हो रहा था। बेचैन का अर्थ होता है हैरान, परेशान। मन के अंदर वो सोच रहा था। उसके भाव देखकर उसके पिताजी ने पूछा, क्या बात है गीतांशु? उसके पापा ने उससे पूछा उसके हाव भाव को देखकर कि गीतांशु क्यों परेशान है। तो उसके पिता ने पूछा, गीतांशु परेशान हो, क्या बात है? अरे तू पैसों की चिंता मत करो। उसके पापा ने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम पैसों की चिंता मत करो। एक बार तुम अपनी पसंद के जूतों पर हाथ रखो। बात यह नहीं है पिताजी, गीतांशु बड़ी मुश्किल से बोल पाया। गीतांशु भावुक होकर अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे नए जूते नहीं चाहिए। वैसे भी 2 जोड़ी जूते तो पहले से मेरे पास हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम उन 3 बच्चों को ही कोई ठीक सी चप्पलें या जूते लेकर दे दें जो शोरूम के बाहर खड़े हैं?
शोरूम के बाहर 3 गरीब बच्चे खड़े थे। उनके पास जूते व चप्पल नहीं थे। उनको देख करके गीतांशु ने कहा कि मेरे पास तो 2 जोड़ी जूते पहले से ही हैं, तो क्यों न मैं इन बच्चों को जो शोरूम के बाहर खड़े हैं, इनको जूते या चप्पल दिला दूं। ये कैसे गुजारा करते होंगे। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, अब इससे अगला पेज निकालिए। बुक के अंदर 2 पेज हमने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट पेज निकालो। मैं नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ, तुम्हें याद है एक बार नंगे पाँव पार्क में घूमते समय मेरे पाँव में कांच का टुकड़ा चुभ गया था और थोड़ा सा खून देखते ही आप घबरा गई थी। मुझे 2 दिन स्कूल में नहीं जाने दिया गया था। ये क्या करते होंगे पिताजी, कृपया मुझे जूते दिलवाने की बजाय उन्हें दिलवा दें। अगर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं तो हम आज रेस्तरां में खाना भी नहीं खाएंगे। यह सब कहते कहते वह अपने पिताजी की उंगली थामे उन्हें बाजार तक ले आया था। परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके पीछे पीछे थे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि 3 बच्चे, एक लड़का, 2 लड़कियां बाहर खड़े हैं। तीनों नंगे पांव थे। तीनों के पैरों में चप्पल या जूते नहीं थे। उसके पिताजी ने कहा, गीतांशु कितने नेक हो, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों को खुश रखना तथा उनकी उचित आवश्यकताएं पूरी करना हमारा पहला कर्तव्य है। तुम 2 बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर, मैं समझता था कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। कर्तव्य का अर्थ होता है, इसमें शब्द आया कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? फर्ज। लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि हर समर्थ को, असहाय बच्चों के लिए समर्थ वो होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास भरपूर हर तरह से हर सुख सुविधाएं होती हैं, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होते हैं, तो वो समर्थ लोग कहलाते हैं। वो चाहें तो गरीब बच्चों की, असहाय लोगों की, जिनके कोई सहारा नहीं है, उनकी वो सेवा कर सकते हैं। हर समर्थ को, असहाय जिसका कोई सहारा न हो, असहाय गरीब निर्धन बच्चे जिनका कोई सहारा न हो, वो बच्चे असहाय बच्चे कहलाते हैं। उनके लिए
उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं न केवल इन बच्चों को जूते लेकर दूंगा, बल्कि तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर कुछ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम भी करूंगा, ताकि उन्हें फिर ले लेंगे। लेकिन इन गरीब बच्चों के पास कोई जूता चप्पल नहीं है। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, ताकि गरीब बच्चे बगैर जूते चप्पलों के ना घूमे। तो उसके पिता ने उसकी इस बातों को देखकर, इन बातों को देख करके कहा कि बच्चा कितांशु, तुम कितने नेक हो, मुझे तुम पर गर्व है, अभिमान है, और गरीब बच्चों को खुश रखना, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना हमारा पहला कर्तव्य है। उसके पापा ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ कि मैं अपने 2 बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कहा कि मैंने आज महसूस किया कि हर समर्थ इंसान को, समर्थ व्यक्ति को असहाय बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने प्रण लिया कि मैं आपको न केवल इन बच्चों के लिए जूते लेकर दूंगा, बल्कि तुम्हारे जन्मदिन पर के अवसर पर कुछ जरूरतमंदों को शिक्षा दिलाने का काम भी करूंगा, ताकि वो शिक्षित बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो अपने उद्देश्य में सफल हों, अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करें। और ऐसा कहते हुए गीतांशु जो है अपने पिता से लिपट गया। ये पाठ 2 गीतांशु जो कहानी है, इसको आपको, इस पाठ को बड़े अच्छे से 2 बार आपको कम से कम रीड करना है। और इसमें से, इस लेसन में से आपको एक सुलेख सुंदर लिखाई के अंदर रफ नोटबुक में करना है, और पीछे जो लेसन अपना 1 कंप्लीट हो गया उसको अच्छे तरीके से याद करना है। अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। कल आप अच्छी तरह नहीं बता पाए, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। और ऐड करनी बस कर दो